न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बज चुके हैं और दोपहर 12 बजे बाद देश पर एक नए संकट की, कोरोना को लेकर तनाव और कोरोना का कहर अभी थमा नहीं था। लोग अभी कोरोना पर कैसे विजय पाएं इस बात की सोच रहे हैं। सरकार उसको लेकर रणनीति बना रही है, वैक्सीनेशन की बातचीत चल रही है। लेकिन इधर देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू ने जोरदार तरीके से दस्तक दे दी है। सरकार अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में केंद्र सरकार ने कंट्रोल रूम बना दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, देश के 8 राज्यों में बर्ड फ्लू से हड़कंप मचा है। यूपी के आगरा में मारे गए पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। आगरा में चिकन अंडे की दुकान बंद कर दी गई है। बर्ड फ्लू रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग ने दिल्ली में कंट्रोल रूम बना लिया है। बर्ड फ्लू पर मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड में है। शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई है। एमपी में जिलेवार होगी बर्ड फ्लू की निगरानी। तो ये बड़ी खबर है और ये बड़ी जानकारी है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, कोरोना काल में बर्ड फ्लू विकराल है, किन बातों का ध्यान रखना होगा? बर्ड फ्लू का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है, तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या नॉनवेज खाने से कोई खतरा तो नहीं? कुछ अहम सवाल, क्या आपको सावधानियां बरतनी होंगी? इन सवालों पर आगे हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस खतरे के मद्देनजर जो 6 बड़े सवाल हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। कोरोना काल है, बर्ड फ्लू विकराल है, तो आखिरकार 6 बड़े सवाल जिन पर आपको ध्यान देना होगा। क्या नॉनवेज खाने से कोई खतरा तो नहीं है? ये पहला और गंभीर सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या अंडा खाना सुरक्षित है? क्या चिकन खाने में कोई खतरा तो नहीं है? क्योंकि कई जगहों पर मुर्गियां बड़ी संख्या में मृत पाई गई हैं। अंडे चिकन के अलावा दूसरे नॉनवेज कितने सुरक्षित हैं, इस बात की चर्चा करेंगे। और इस बात की भी चर्चा करेंगे कि अगर नॉनवेज आप खाते ही हैं तो उस दौरान सावधानी क्या बरती जाए ताकि बर्ड फ्लू से दूर रहा जाए। एक रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना के बाद बर्ड फ्लू का मंडराता खतरा। पक्षियों की रहस्यमयी मौत से बिगड़े हालात। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक टूटा कहर। पक्षियों पर काल, ये कैसा साल। कोरोना से हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है। अब स्वदेशी वैक्सीन से कोरोना के खात्मे की तैयारी हो चुकी है। इस बीच बर्ड फ्लू की दस्तक से दहशत फैल गई है। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच केरल के बाद उत्तर भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने से सनसनी मच गई है। हिमाचल प्रदेश से लेकर हरियाणा और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक प्रवासी पक्षियों की मौत के मामले ने बर्ड फ्लू की आशंका को बढ़ा दिया है। इसके अलावा गुजरात में भी हालात बेकाबू बताए जा रहे हैं, जिसके बाद कई राज्यों में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के कांगड़ा जिले के पोंग डैम झील में करीब 2000 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की बर्ड फ्लू की वजह से मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने यहां के कई इलाकों में किसी भी तरह पोल्ट्री, पक्षी, मछली की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी है। हरियाणा के पंचकुला में लाखों मुर्गियों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि यहां के बरवाला इलाके में पिछले 2 दिनों में 2 फार्म में ही 70,000 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो गई। राजस्थान में अब तक 471 कौवों समेत 522 पक्षियों की मौत हो चुकी है। सूबे के 6 जिलों में 140 कौवों की मौत हुई। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बर्ड फ्लू से हुई मौत में सिर्फ H5 इन्फ्लुएंजा ही मिला है, जो ज्यादा घातक नहीं है। कौवों में तो बर्ड फ्लू की पुष्टि की है लैब ने, लेकिन अभी उसको आगे नहीं बढ़े, उसके लिए हमने एहतियात के तौर पर सब जगह अलर्ट जारी कर दिया है। कलेक्टर झालावाड़ ने उसके एरिया में 144 लगा दिया है, आसपास के 1 किलोमीटर एरिया में, और वहाँ जितने भी हमारे पोल्ट्री फार्म है उनको सावचेत कर दिया है। मध्य प्रदेश में अब तक 200 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। इंदौर, मंदसौर, खरगोन, उज्जैन, देवास, नीमच और सीहोर में कौवे मृत मिले हैं। इनमें इंदौर और मंदसौर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूरे प्रदेश में पशुपालन विभाग सहित अन्य विभाग को आदेशित किया है कि स्थिति पर निगरानी रखें। विशेष तौर पर मुर्गी पालन करने वालों को
चेताया है और कोई समस्या हो तो विभाग को सूचना करें। केरल के अलपुजा और कोटायम जिलों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई है। यहां 50,000 बतखों को मारने का आदेश दिया गया है। केरल सरकार के मुताबिक जहां संक्रमण का पता चलेगा वहां करीब 1 किलोमीटर के दायरे में सभी पक्षियों को मार दिया जाएगा। गुजरात के जूनागढ़ जिले में 53 पक्षियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इनमें बर्ड फ्लू की आशंका है, इसलिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्ड फ्लू मृत या जिंदा पक्षियों से इंसान में फैलता है। संक्रमित पक्षी को खाने या संक्रमित पानी पीने से रोग फैलता है। बर्ड फ्लू होने पर कफ, डायरिया, बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत, सिर दर्द, पेशियों में दर्द, गले में खराश, नाक बहना और बेचैनी जैसी समस्या हो सकती है। ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे तो बर्ड फ्लू का इलाज उपलब्ध है, लेकिन जरूरत है सतर्कता की, जरूरत है इस खतरे से खुद को बचा कर रखने की। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन है। डॉक्टर शिखा शर्मा है, जो कि डाइटिशियन है। डॉक्टर काम्या, जो कि डायरेक्टर है सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट की। इनका हम रुख करें, लेकिन उससे पहले उन 6 सवालों पर नजर डाल लेते हैं। जो 6 सवाल अहम है, आपके मतलब के 6 सवाल जिनका जवाब आपको जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले उन 6 सवालों पर हम नजर डाल लेते हैं। सवाल बड़ा यह है कि आखिरकार ये खतरा कितना ज्यादा बड़ा है। क्या नॉनवेज खाने से कोई खतरा तो नहीं, क्योंकि पक्षियों की मौत हो रही है, पक्षियों से बर्ड फ्लू आगे बढ़ रहा है, तो क्या नॉनवेज खाना सुरक्षित है? सवाल यह भी उठता है, क्या अंडा खाना सुरक्षित है? क्या चिकन खाने में कोई खतरा तो नहीं है? अगर आप नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज इस्तेमाल करते हैं, अंडा चिकन के अलावा दूसरे नॉनवेज कितने सुरक्षित मान लिए जाए, या फिर अभी अगली जानकारी तक या अगली सूचना तक नॉनवेज खाना छोड़ दिया जाए? नॉनवेज खाते वक्त क्या सावधानी बरतें? बच्चों के लिए नॉनवेज कितना सुरक्षित है, यह भी एक अहम सवाल है। तो इन 6 सवालों के इर्द गिर्द हम आपकी सारी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपका रुख करते हैं। कितना डरने की जरूरत है? देखिए, कोरोना को लेकर सतर्क पहले से है देश की जनता, लेकिन इस बीच बर्ड फ्लू की दस्तक लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है। बिल्कुल राकेश जी, मैं कहूंगी कि ये जरूर है कि मनुष्यों में बर्ड फ्लू ज्यादा नहीं देखा गया है, कम देखा गया है अभी तक, लेकिन देखा गया है। और जब देखा गया है तो बहुत तीव्र बीमारी हुई है और इसका जो मृत्यु दर है वो 60% है, यानी कि ये घातक है, काफी घातक है। इसलिए लोगों को बचना बहुत जरूरी है, सतर्कता बहुत जरूरी है और संभल के चलना जरूरी है, क्योंकि ये भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही करता है, यानी कि ये भी हमारे लंग्स पर सीधा प्रभाव करता है, जिसकी वजह से निमोनिया होता है लोगों में। और कई बार हमने देखा है कि वो इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू तक पहुंचते हैं और मृत्यु भी देखी गई है। इसलिए जो भी लोग इस वक्त लालन पोषण से जुड़े हुए हैं चिड़ियों के, या कहीं ना कहीं मार्केट में काम करते हैं या उसकी डेड बॉडी के संपर्क में आते हैं, उन सभी लोगों को इस वक्त बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होगी और अपने बिल्कुल अलर्ट स्टेट में रहने की जरूरत होगी, क्योंकि ये भी हमारे आंख, कान, नाक और मुंह से ही अंदर जाता है। तो जो भी चिड़िया है उसके जो द्रव निकलते हैं, मुंह से निकलते हैं या नाक से, आंख से निकलते हैं, या उसके मल में जो द्रव होते हैं, वही द्रव अगर मनुष्य के आंख, नाक और मुंह में किसी तरह से प्रवेश कर जाए तो व्यक्ति के अंदर यह बीमारी हो सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होगी, मास्क लगाने की जरूरत होगी, ग्लव्स पहनने की जरूरत होगी, हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से धोने की जरूरत होगी और कोशिश करना होगा कि आप कम से कम ऐसे चिड़ियों के पास रहें जहां आपको लग रहा है कि वो संक्रमित हैं। ठीक है, चलिए डॉक्टर शिखा का मैं रुक कर लेता हूं। डॉक्टर शिखा, बड़ी जरूरत। डॉक्टर काम्या का उससे पहले रुक कर लेता हूं, जो कि डायरेक्टर है सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट की। डॉक्टर काम्या, जो लोग पोल्ट्री बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वहां पर लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कम से कम वहां पर यह बीमारी ना फैले? कई जगहों से, हरियाणा से, राजस्थान से, एमपी से इस तरीके की खबरें आ रही हैं, बड़ी संख्या में वहां पर मुर्गियों की मौत हुई है। जो सावधानियाँ, थोड़ा सा बायोसिक्योरिटी जो है वो थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। ऐसे भी फार्मों में बायोसिक्योरिटी की बहुत ज़रूरी है। और जब आउटब्रेक हो जाते हैं बर्ड फ्लू का, तब जो आसपास के एरियाज़ है ना, उसमें वो लोग पहले तो ये जो शेड्स होते हैं ना, पोल्ट्री के हाउसिंग होते हैं, उसमें पूरा स्प्रे करना चाहिए। 2 बार दिन में 2-3 बार स्प्रे करना चाहिए, ताकि वायरस आए भी तो उसका लोड कम हो जाए। और जो गेट में होता है वो पूरा बायोसिक्योरिटी मेंटेन करना चाहिए। जो भी व्हीकल्स अंदर आ रहे, गाड़ी वगैरह, उनको पूरी तरह से स्प्रे करके अंदर आना चाहिए।
और पहले तो आने ही नहीं देना चाहिए। जो बहुत ही ज़रूरी है उसको स्प्रे करके अंदर आना चाहिए, और जो लोगों को विजिटर्स पूरा बंद कर देना चाहिए, बाहर से जो विजिटर्स आते हैं ना फार्मों में, वो बंद कर देना चाहिए। और ऐसे जो मतलब बैकयार्ड फार्मिंग जो होते हैं पोल्ट्री का, उसमें ये क्या होता है, थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं बर्ड्स को, रात को सिर्फ नाइट शेल्टर में रहते हैं, तो वो बर्ड्स को अभी अंदर रखना चाहिए, उनको बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर शिखा का मैं रुक कर लेता हूँ। डॉक्टर शिखा, सबसे अहम सवाल तो यह है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग हैं जो नॉनवेज के शौकीन होते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो क्या नॉनवेज खाना बंद कर देना चाहिए या फिर एहतियात के साथ खानी चाहिए? सवाल यह भी है कि क्या चिकन अंडों को लेकर ज्यादा डर है? देखिए, सबसे पहले ये कोरोना काल में इतने सारे कोरोना आ चुका है, अब बीच में ये ब्लड फ्लू आ गया है, बर्ड फ्लू आ गया है, तो लोगों को जो डर है नॉनवेज को लेके वो इतना नहीं रहना चाहिए। बिकॉज ब्लड फ्लू जो होता है ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप नॉनवेज खाएंगे आपको हो जाएगा। सबसे पहले इसका ट्रांसमिशन बर्ड से ह्यूमन को थोड़ा कम है, और अगर आप नॉनवेज ले रहे हैं और अगर आप उसे अच्छी तरीके से पका रहे हैं, आप उसको अच्छी तरीके से उबाल रहे हैं, पका रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसका सेवन कर सकते हैं। बट आपको बच्चों से उसको दूर रखना है। बच्चों को अगर आप अभी अंडे दे रहे हैं, आप नॉनवेज दे रहे हैं, तो आप ट्राई कीजिए उसे अवॉइड कीजिए। और सीनियर सिटीजन को, इन दोनों लोगों को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अदरवाइज आप ले सकते हैं, बट उसको आप उबाल लीजिए, और उबालने के साथ साथ जब उसे आप उबालेंगे तो उसके अंदर आप नमक डाल लीजिए, काली मिर्च डाल लीजिए और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल लीजिए, बिकॉज ये तीनों चीजें वायरस को किल करने में हेल्प करेगी, और इस तरीके से आप उसका सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर शिखा, एक छोटा सा सवाल, अगर लोग अपने घर में नॉनवेज बनाते हैं, चिकन बनाते हैं या फिर अंडा बॉईल करते हैं एक को, तो कितनी देर तक उन्हें बॉईल करना चाहिए? देखिए, अगर आप उसे बॉईल कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है बाहर ऑलरेडी पेंडेमिक एक वायरस फैला हुआ है, और अगर अब ब्लड फ्लू भी आ गया है तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। तो उसे एटलीस्ट आप आधे घंटे तक उबालें जरूर, और तभी उसका इस्तेमाल करें। और मैं बार बार बोल रही हूँ, उसको अपने बड़े बुजुर्ग से दूर रखें जितना हो सकता है, और बच्चों को भी अभी थोड़े दिनों तक अंडों से दूर रखें। ठीक है, चलिए डॉक्टर शिखा, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। लाल सिंह फौजदार, राजस्थान के 3 जिलों में खासतौर पर अलर्ट जारी किया गया है, वहां से सैंपल्स भेजे जा रहे हैं। राजस्थान सरकार भी अलर्ट मोड पर है। बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 17 जिलों में पक्षियों की मौत सामने आई हुई है। 12 झालावाड़ और कोटा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। बाकी जिलों के सैंपल अभी भेजे हुए हैं। इसके साथ ही सरकार अलर्ट मोड पर है। कल समीक्षा बैठक ली है कृषि मंत्री ने, और आज कृषि मंत्री जो मुर्गी पालक हैं उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं। इसके साथ ही जो राजस्थान से जुड़ी हुई सीमा है मध्य प्रदेश की, वहाँ विशेष अलर्ट घोषित कर दिया गया है कि मुर्गियों का अगर वहाँ आना हो रहा है या कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही जो संक्रमित जिले हैं उन पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत जताई जा रही है। आज मीटिंग इस लिहाज से अहम होने जा रही है कि क्या मुर्गी पालकों को किस तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि अजमेर है, बहुत अधिक वहाँ मुर्गी पालन होता है। इसके साथ ही जयपुर के पास सांगनेर है, वहाँ मुर्गी पालन होता है। तो क्योंकि खतरा इसलिए मंडरा रहा है कि लगातार जो पक्षियों की मौत हो रही है, और इसके साथ ही राकेश सबसे बड़ी बात यह कि पहले कौओं की मौत हुई, फिर बगलों की मौत हुई, फिर मोर की मौत के मामले सामने आ रहे, यानी कि लगातार ये संक्रमण है ये पक्षियों में बढ़ता हुआ जा रहा है। और अगर ये मुर्गियों में फैला तो निश्चित रूप से खतरा बड़ा हो जाएगा। लिहाजा सरकार पहले ही एहतियाती कदम बढ़ा रही है। आज निश्चित रूप से जब कृषि मंत्री मीटिंग लेंगे तो मुर्गी पालकों को भी इससे दिशा निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि 700 पक्षियों की मौत अभी तक रजिस्टर्ड हो चुकी है, जिसमें 500 कौओं की मौत हुई है। जी, 16 जिलों से ज्यादा जगहों पर जो है पक्षियों की मौत हुई है राजस्थान में, अगर मैं ठीक हूँ। लाल सिंह फौजदार, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। डॉक्टर स्वाति, एक सवाल आपसे, कोरोना को लेकर लोग पहले से ज्यादा एहतियात बरत रहे हैं, मसलन हाथ को साफ करना, बार बार सैनिटाइज करना, मास्क का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखना। खास तौर पर जिन इलाकों में इस वक्त बर्ड फ्लू का खतरा है, वहां पर लोगों को इनके अलावा कोई सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अगर आप तो तुरंत विभाग को सूचना दे, ताकि वहां पर संक्रमण को जल्द से जल्द रोका जा सके और वो और ज्यादा ना फैले। वही जैसा मैंने अभी कहा, मास्क पहनना जरूरी होगा, ग्लव्स पहने, हाथों को नियमित धोते रहें। और अभी मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर आप कच्चा मांस या कच्चे अंडों का सेवन करेंगे तो वो आपको जो है ये बर्ड फ्लू फैलाने में मदद करता है। इसलिए इस वक्त अवॉइड करें, जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना बेहतर होगा।
इससे अवॉइड करने से ही हम जो है संक्रमण को और आगे बढ़ने से रोक पाएंगे। और वहीं अगर किसी भी व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि अगर आपको तेज बुखार होता है, आपको बदन में दर्द हो रहा है, खांसी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या किसी को आंखों में कंजंक्टिवाइटिस हो रही है, या पेट में दर्द है, दस्त हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको तुरंत सतर्क होना है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है और जानना है कि कहीं ये बर्ड फ्लू के लक्षण तो नहीं है, क्योंकि ये बीमारी बहुत तेजी से तीव्र हो जाती है। इसलिए समय से अगर हम स्टेप्स उठाएंगे तब हम किसी भी व्यक्ति की जान बचाने में ज्यादा सकारात्मक होंगे। ठीक है डॉक्टर काम्या, अब खासतौर पर जहाँ पर बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म चलते हैं, लोग वहाँ पर पहुँचते हैं बड़ी संख्या में, जो चिकन है उनकी सप्लाई या फिर अंडों की सप्लाई वहाँ से बड़ी संख्या में होती रहती है। खासतौर पर जो सावधानियाँ आपने बरती, आम लोगों को उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी कोई खास सावधानी बरतने की जरूरत है? नहीं, हमारे यहाँ पे तो सब बायोसिक्योरिटी मेजर्स पूरा लिया जाता है। और हम जो भी सेल करते थे, पहले लोग अंदर आके लेके जाते थे, अब तो सेल काउंटर बाहर कर दिया है, हमने बाहर से लेके जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं होता, कार्कस वगैरह हम कहीं नहीं फेंकते हैं, जो भी हमारा अलग से मोर्टेलिटी पीट होता है। और यहाँ पे मोर्टेलिटी हो भी नहीं रहा है। अगर मर रहा है तो हमें वो सस्पिशियस कोई किसी को दिखाई दे, कोई मरा हुआ पक्षी मिले तो उसको मतलब अथॉरिटी को जानना चाहिए, हमको आके बताना चाहिए। ठीक है डॉक्टर शिखा, खान पान पर जब भी कोई बीमारी आती है तो बार बार ये कहा जाता है, जैसे कोरोना काल में इम्यूनिटी अगर बढ़ानी है तो क्या खाना चाहिए, काढ़ा कैसे पीना चाहिए, इन तमाम बातों को लेकर कई सारे सलाह सामने आ गए, कई सारे मशवरे दिए गए। इस दौरान बर्ड फ्लू के खतरे से बचने के लिए इस दौरान हम क्या सेवन करें, क्या खाएं पिएं, क्या एहतियात बरतें, लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करें, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले कोरोना काल ने हमें यही सिखाया कि हमें नेचर के प्रति हमें सॉफ्ट होना है, हमें अपने आसपास रहने वाले जानवरों के बारे में सोचना है। तो बिल्कुल अभी बर्ड फ्लू भी आया है, हर साल आता है। तो आजकल क्या हो गया है, जब हम फिटनेस की बात करते हैं, जैसे बहुत तरह की डाइट है, कीटो डाइट है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्रोटीन का सेवन किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप वेजिटेरियन चीजों से भी अपनी प्रोटीन की मात्रा ले सकते हैं। और आजकल बच्चे नॉनवेज में इतने ज्यादा हो गए कि नॉनवेज खा के उनका वेट भी ओवरवेट होने लग गया है। तो अगर आपका वेट ओवरवेट है, चाहे वो ब्लड फ्लू है, चाहे वो कोरोना है, चाहे कोई भी वायरस है, वो आपका इम्यून लो करेगा और आपको कोई भी तरीके के वायरस लगने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो बिल्कुल इस बर्ड फ्लू में आपको ये ध्यान रखना है, नॉनवेज, फिर मैं बोलूंगी नॉनवेज का सेवन बहुत कम करें या ना के बराबर करें, और बच्चों से और बड़ों से उसे दूर रखें। और उसके लिए कोई भी वायरस होता है, मैं बोल रही हूँ, इम्यूनिटी जरूर आपकी अच्छी होनी चाहिए, और वो आपकी अपने किचन में से मिल सकती है। अगर जैसे रोज सुबह आप आधा चम्मच हल्दी का सेवन करते हैं और सुबह आधे चम्मच से थोड़ा सा कम आप काली मिर्ची का सेवन करते हैं और डिनर के बाद उसे रिपीट करते हैं, तो ये आपके इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये अपने बर्ड फ्लू के लिए, कोरोना काल के लिए, दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, ठीक है डॉक्टर शिखा, हम अपनी बातचीत जारी रखते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बर्ड फ्लू से कैसे बचें। कुछ सलाह जो हम तक पहुंचे या फिर जो कुछ उपाय हैं वो बता दें। संक्रमित पक्षियों से दूर रहें, मरे हुए पक्षियों के पास ना जाएं, यानी आपके पास अगर कोई मरा पक्षी दिखता है तो आप जाएं नहीं, कंसर्न अथॉरिटीज को आप रिपोर्ट जरूर करें। जहां संक्रमण फैला हो वहां पर नॉनवेज तो कम से कम बिल्कुल ना खाएं, वहां पर आप अवॉइड करें। नॉनवेज खाने से बिल्कुल परहेज आप कर लें, चिकन या फिर अंडा खाने से आप बचें। ये एक एहतियात हो सकता है कि बर्ड फ्लू से कैसे बचा जाए, ये एक उपाय हो सकता है। तो ये सारे खान पान में आपको बदलाव लाने होंगे। डॉक्टर स्वाति, एक सवाल आपसे, आम लोग जो इस वक्त न्यूज़ नेशन को देख रहे हैं, क्या सलाह आप देना चाहेंगे, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर अभी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है? देखिए, जहाँ पुष्टि हुई है वहीं से संक्रमण फैलने की संभावनाएं हैं, जबकि ये देखा गया है कि बर्ड फ्लू मनुष्यों में बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन वायरस जो है अपनी संरचना को लगातार बदलता है। ये बात अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और ऐसे में ये संभावनाएं हैं कि ये वायरस मनुष्यों में भी तेजी से फैल सकता है। और क्योंकि फैलने की संभावनाएं, इसीलिए हमें सचेत रहना बहुत जरूरी है। तो जो लोग भी आसपास हैं, ऐसे जहाँ चिड़ियों का लालन पालन हो रहा है, या उनकी डेड बॉडी से डीलिंग करी जा रही है, या उनका खाना पकाया जा रहा है, मीट पकाया जाता है, वहाँ सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि वो डिस्टेंस रखें। वो चिड़ियों से अपना डिस्टेंस उनको रखना जरूरी है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से हमारे अंदर घुसता है। तो वहाँ डिस्टेंस रखें, और जिनका मल पड़ा होता है उसको भी छूने से बचें, उसको बिल्कुल ना छुएं।
ठीक है डॉक्टर स्वाति, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शिखा और डॉक्टर काम्या, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाल सिंह फौजदार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जरूरत है सावधान रहने की, जरूरत है सतर्क रहने की। नॉनवेज अवॉइड करें, खासतौर पर उन इलाकों में तो बिल्कुल जहां पर इस वक्त बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, उन राज्यों उन जिलों में तो बिल्कुल नॉनवेज अवॉइड कर दें। दूसरी जगहों पर, देश के दूसरे हिस्सों में नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो उससे अच्छे तरीके से पका कर खाएं, या फिर कुछ समय के लिए आप अवॉइड भी कर सकते हैं। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।